कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह लगाने पड़े थे, तो इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और इंडियन बिजनेसेस, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस से लेकर छोटे बिजनेस, एवरी व्यापारी उसका बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसी चिंता थी। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि इंडिया के आसपास जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, चाइना को टारगेट करते हुए हमने ऐसा रूल निकाला था, वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चाइना ने कोविड को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया। चाइना वाज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, सरप्लस मनी बहुत सारी थी चाइना के पास, बिकॉज पिछले कई डेकेड से चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज हैविंग अ लॉट ऑफ सरप्लस मनी। सो चाइना ने कोविड में यूज क्या किया इस अपॉर्चुनिटी को, इस क्राइसिस को, कि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज इस समय बिकने के लिए तैयार होंगी, उनको खरीद लेंगे एंड उन कंट्रीज के अंदर फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए हमारी इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ाएंगे। तो इंडिया ने इसलिए इन्वेस्टमेंट एफडीआई फ्रॉम सम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज इसको बंद कर दिया था। बट नाउ बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का पार्ट बनना चाहते हैं, चाइना से बहुत सारी कंपनीज दे आर मूविंग आउट नाउ, बिकॉज सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्री के अंदर होना ओवर डिपेंडेंस क्रिएट कर देती है और हो सकता है कि चाइना में कुछ हो जाए, सरकार बदल जाए, तख्ता पलट हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए, या सरकार किसी कंपनी के खिलाफ हो जाए, ऐसे में उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। सो दे आर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव कि चाइना के साथ साथ एक और कंट्री होनी चाहिए। अब ऐसा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी करने के बारे में सोच सकती हैं। तो दुनिया की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसका एक अहम हिस्सा तो चाइना बन चुका है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम बनना चाहते हैं। सो इफ वी ओपन अप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, तो कुछ कंपनीज जो आज चाइना में रजिस्टर्ड हैं, इन्वेस्टेड हैं, उनमें से कुछ कंपनीज इंडिया में भी उठ के आ सकती हैं और उसके लिए कुछ पहले कदम इंडियन गवर्नमेंट ने लेने स्टार्ट कर दिए हैं।